हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेजेंड्स बायोग्राफी में। दोस्तों, आज जिस इंसान की मैं बायोग्राफी लाया हूँ वो इंसान बॉडी बिल्डिंग से मशहूर नहीं बल्कि बॉडी बिल्डिंग उनसे मशहूर है। जी हाँ, इनकी लाइफ के किस्से तो मैं आपको सुनाऊंगा ही। इससे पहले एक छोटा सा काम, जो कोई भी मेरा नया चैनल देख रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। आज जिस एथलीट की मैं बायोग्राफी लाया हूँ, इनका नाम प्रेमचंद डेगरा है। ये वही खास हस्ती है जिसने इंडिया में बॉडी बिल्डिंग का दौर शुरू किया था और इसी एथलीट को देखकर सारे बॉडी बिल्डर इनसे इंस्पायर होते हैं। प्रेमचंद जी छोटे घर से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 1955 में पंजाब के गुरदासपुर बाबरी नंगल के छोटे से गांव में हुआ था। प्रेमचंद जी के 4 भाई बहन हैं। जब वो 5 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता के जाने पर उनका घर टूट गया था। इसी वजह से सारा बोझ उन्हीं के सर पर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे सिचुएशन में ये इंसान इंडिया का आइकॉन कैसे बना। दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। प्रेमचंद जी को खेलों के बारे में भी कम पता था। उन्हें बस कबड्डी, हॉकी, कुश्ती पता थी, लेकिन उनकी जैसी हेल्थ थी उन्हें कुश्ती में ही जाना चाहिए था। जब वो 10th क्लास में थे तब उनके स्कूल वालों ने कुश्ती के लिए एक नया कोच बुलाया। जब कुछ दिन बाद प्रेमचंद जी ने कुछ बच्चों को अखाड़े में कुश्ती करते हुए देखा तो उनका भी मन कुश्ती सीखने को किया और वो भी कुश्ती सीखने लग गए। जब उनके स्कूलों में कंपटीशन होने लगे तो उन्होंने सभी बच्चों को पिछाड़ दिया। वो कंपटीशन इसलिए जीत पाए क्योंकि उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि वो पहले से ही कसरत, वजन उठाना, ये सब पहले से ही किया करते थे, इसलिए उनकी बॉडी पहले से ही स्ट्रांग थी। कई वक्त बाद उन्होंने धीरे धीरे कई जगह रेसलिंग लड़ी। फिर उन्होंने खेला गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट का कंपटीशन। उन्होंने वो जीता और पंजाब में एक रेसलिंग कंपटीशन हुआ, उसे भी जीतने में वो सफल हुए और साथ साथ गोल्ड मेडल भी लेके आए। उनका रेसलिंग करियर मेरे हिसाब से तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन दिक्कत तब आई जब उनके घर में फाइनेंशियली पैसों की दिक्कत आई, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी उनके सर पर थी। ना चाहते हुए भी उनको रेसलिंग छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने पंजाब पुलिस में नौकरी ज्वाइन करी, लेकिन तब भी वो हार नहीं माने। जॉब के साथ साथ उन्होंने रेसलिंग भी लड़ी। 1975 से लेके 1980, मतलब कि 5 साल उन्होंने रेसलिंग लड़ी। आसपास के जितने भी कंपटीशन होते थे वो उन कंपटीशन में खेलते थे। प्रेमचंद जी बताया करते थे कि मैं काफ़ी हैवी एक्सरसाइज किया करता था। 2000 उठक बैठक और 15 किलोमीटर सुबह रनिंग किया करता था। देखा जाए उनकी डाइट भी सिंपल ही थी, दूध, अंडे, दही। उनका खाना पीना भी सिंपल देसी था। और बात होती है 1980 की। उस टाइम चल रहा था मिस्टर पंजाब और नॉर्थ इंडिया कंपटीशन। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये कंपटीशन बॉडी बिल्डिंग का था। प्रेमचंद जी ये कंपटीशन देखने आए थे अपने गुरुजी के साथ। उनके गुरुजी ने एडवाइस दी कि कंपटीशन में आप भी पार्ट लो, क्योंकि उनकी फिजिक अच्छी थी। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मुझे तो बॉडी बिल्डिंग का कुछ पता ही नहीं है, मैं ये कैसे लड़ूंगा। उनके गुरुजी ने कहा कि फर्स्ट टाइम आपने कुश्ती भी तो लड़ी थी, तो वैसे इसमें भी एक बार ट्राई कर लो। उनके गुरुजी उन्हें बॉडी बिल्डिंग के रूम में लेके गए। वहाँ कई बॉडी बिल्डर एक्सरसाइज कर रहे थे, कोई पुलअप्स कर रहा था, कोई चिनअप्स। ये सब देखकर अचानक उनके मन में भी एक ख्याल आया कि भाई मैं भी खेलूँगा, क्योंकि ये कंपटीशन ओपन कंपटीशन था, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता था। बैक स्टेज प्रेमचंद जी ने देखा कि कई बॉडी बिल्डर पोजिंग कर रहे थे, जैसे कि फ्रंट डबल बाइसेप्स, साइड ट्राइसेप्स, साइड चेस्ट। उन्होंने ध्यान से पोजिंग देखी और अपने दिमाग में बैठा ली। उन्होंने कहा कि ये तो इतना भी टफ नहीं है, और यही जोश लेके प्रेमचंद जी चढ़ गए स्टेज पर। उन्होंने पोजिंग करी, कंपटीशन लड़ा। कुछ घंटे बाद जब रिजल्ट आया तो लोगों की तो आंखें खुली की खुली रही, लेकिन जिसने कंपटीशन लड़ा वो खुद हैरान था, क्योंकि वो फर्स्ट प्लेस पर आए थे। उनको तो नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि यहाँ से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो चुका है। उनका बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर तो यहीं से दिख रहा था,
जिस बंदे ने कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं देखी, जिसकी एक्सरसाइज भी रेसलिंग वाली थी, उसने ऐसा कंपटीशन जीता। कुछ मंथ बाद वो चले गए नेशनल खेलने और मिस्टर इंडिया खेला, उसमें भी वो 3rd प्लेस में वो आए। यहाँ से उनको क्लियर था कि इसी प्रोफेशन में मुझे अपना करियर बनाना है। फिर उन्होंने अपना सारा फोकस बॉडी बिल्डिंग में लगा दिया। माइंड में उन्होंने एक गोल बना लिया, अब मैं एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन के दिखाऊँगा। फिर वो काफ़ी सिटी में गए जहाँ उन्हें कोई अच्छा ट्रेनर मिले। काफ़ी जगह उन्होंने पूछा, लेकिन कहीं से भी कोई उम्मीद उन्हें नहीं दिख रही थी। ये भी क्या टाइम था, आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, मेहनत करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर उन्होंने सोचा मैं अपने आप को खुद ट्रेन करूँगा। हल्की फुल्की एक्सरसाइज उन्हें पता थी, कुछ वेट उनके पास थे, वो कहा करते थे मैं बहुत फोकस से एक्सरसाइज किया करता था। जो भी एक्सरसाइज मैं करता था, चेस्ट हो या बाइसेप्स, मैं उसी पार्ट को ग्रो करता था और काफ़ी मेडिटेशन के साथ हर बॉडी पार्ट को शेप में लाने की कोशिश करता था। मुझे पता चल गया था कि मुझे किस पार्ट को किस तरीके से करना है। काफ़ी हैरानी की बात है, उन्होंने हर चीज़ खुद से सीखी। आज के एथलीट के पास अपना खुद का ट्रेनर होता है। प्रेमचंद जी की डाइट न्यूट्रिशन भी सिंपल ही थी, मटन, फिश, एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स। सिंपल डाइट से ही उन्होंने बॉडी डेवलप करी। 1980 में उन्होंने स्टार्ट किया मिस्टर पंजाब से और 1981 में मिस्टर इंडिया बन चुके थे। अगेन 1982 में भी जीते। जब 1983 का ईयर आया, उसमें भी वो 3rd बार मिस्टर इंडिया बने। फिर वो क्वालिफाई हो गए मिस्टर एशिया को खेलने के लिए और वो हो रहा था फ्रेंड्स कराची पाकिस्तान में, और वो भी वो जीत गए। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, 1981 से 1989 तक वो मिस्टर इंडिया बने, मतलब कि 9 साल लगातार मिस्टर इंडिया बने। उन्होंने किसी को भी उस टाइम पे जीतने नहीं दिया। वहीं फर्स्ट टाइम मिस्टर एशिया का कंपटीशन भी वो पहली बार जीते थे 1983 से 1987, मतलब 5 साल लगातार उन्होंने मिस्टर एशिया का खिताब भी अपने पास ही रखा। अब उनका पूरा फोकस मिस्टर ओलंपिया की ओर था। फिर उन्होंने 1983 में वर्ल्ड एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप खेली। इस कंपटीशन को IFBB ऑर्गेनाइज कराया करती थी। उसमें उनकी कोई प्लेस नहीं आई। फिर उन्होंने 1984 में खेला, फिर उनकी 14 प्लेस आई। फिर उन्होंने अगेन 1985 में खेला, तब जाकर उनकी 4th प्लेस आई। एक साल के अंदर वो 14 प्लेस से सीधा 4th प्लेस में आ गए, इसलिए उनको मोस्ट इम्प्रूव बॉडी बिल्डर का अवार्ड भी मिला। अब उनको मिस्टर ओलंपिया को खेलने के लिए प्रो कार्ड जीतना बहुत ज़रूरी था। फिर उन्होंने 1986 में कंपटीशन खेला, उसमें वो 2nd प्लेस पर आए, सिल्वर मेडल भी जीत के लेकर आए। अगेन उन्होंने 1987 में कंपटीशन खेला तो वो 4th प्लेस पर आए। प्रेमचंद देगरा जी बताया करते थे कि ये कंपटीशन मैं पहले ही जीत सकता था, लेकिन पॉलिटिक्स की वजह से मैं जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि IFBB जो कंपटीशन कराया करती थी वो अपने ही वहाँ के बॉडी बिल्डर को जिताया करती थी। इसी वजह से मैं पीछा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हर साल वो कंपटीशन लड़ते रहे। जब 1988 में वर्ल्ड एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप उन्होंने खेली, उनमें वो 1st प्लेस पर आए। आखिरकार वो काफ़ी साल लड़ रहे थे। लास्ट में IFBB ने उन्हें प्रो कार्ड दे ही दिया। बोला करते थे उस टाइम की फिज़िक उनकी सबसे बेस्ट फिज़िक थी। प्रेमचंद जी इंडिया के 3रे यूनिवर्स चैंपियन बने और वो इंडिया के पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिसने प्रो कार्ड जीता था। आखिरकार वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गए थे। एंड फिर उन्होंने कदम रखा 1989 में मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में। ये वो स्टेज है जिसे खेलने के लिए इंडिया के कई सारे बॉडी बिल्डर मेहनत करते आ रहे हैं। इसी चैंपियनशिप को खेलते ही उन्होंने इंडिया में सबसे अलग पहचान बना ली थी, जिसे आज भी कोई नहीं भूल पाया। उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजिंग करी, लेकिन उनकी पोजीशन 16 प्लेस पर आई, सबसे लास्ट। प्रेमचंद जी इंडिया के पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो मिस्टर ओलंपिया तक पहुंचे थे। मानता हूं उनकी 16 प्लेस आई थी, बट मिस्टर ओलंपिया में पहुंचना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। वही इंडिया के पहले ऐसे बॉडी बिल्डर थे जो मिस्टर ओलंपिया तक पहुंचे थे, तभी उनकी पहचान इंडिया के सभी बॉडी बिल्डर में से सबसे अलग होती है। कुछ चीज़ें उनके साथ अच्छी भी हुई, कुछ चीज़ें उनके साथ बहुत बुरी भी हुई। 1988 में उन्होंने इतनी बड़ी जीत जीती, वर्ल्ड चैंपियनशिप। उसी टाइम के दौरान में
उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। वो चाहते थे 88 में मैं मिस्टर एशिया को खेल के कंप्लीट करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि रेसिज्म या फिर जो एशिया के फेडरेशन थे वो नहीं चाहते थे कि प्रेमचंद जी उस कंपटीशन को खेले। इसका ये रीज़न था क्योंकि वो 5 साल लगातार पहले जीत चुके थे, ये उनका छठा साल था। एशिया फेडरेशन जानती थी ये साल भी ये जीत जाएंगे, और जो भी उन्होंने करा वो साल वो नहीं खेल पाए। और दूसरी दिक्कत ये आई थी, एयर इंडिया ने स्ट्राइक करती थी जिस कारण उनकी फ़्लाइट 20 घंटे डिले हो गई। इसी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया एक दिन बाद पहुँचे। लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत थी, कंपटीशन से पहले डोप टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट बॉडी बिल्डर का इसलिए किया जाता है कि कहीं किसी ने स्टेरॉइड या कुछ और तो नहीं लिया। लेकिन ये टेस्ट सेंटर 100 किलोमीटर दूर था, उतना उनके पास टाइम नहीं था। पहले वो जाते, फिर वो वापस आते। फिर उन्होंने कॉल किया डोप सेंटर टीम को कि आप टेस्ट करने मेरे होटल पर ही आए। फिर वो आए, फिर टेस्ट हुआ। बाकी तो आप लोगों को पता ही होगा, जिसे नहीं पता तो अब पता चल जाएगा। उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स भी खेला और वो जीत गए। 52 कंट्रीज थी, लेकिन फर्स्ट प्लेस इंडिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर प्रेमचंद डेगरा जी की आई। उन्होंने भारत का नाम रोशन किया, और यही उम्मीद हमें इंडिया के बाकी के बॉडी बिल्डर से भी है कि वो भी प्रेमचंद डेगरा की तरह इंडिया का नाम रोशन करें। अगर इनके प्रोफेशनल कंपटीशन की बात करूँ तो 1990 में उन्होंने खेला मिस्टर एशिया प्रो एम क्लासिक। वो कंपटीशन भी वो जीत गए और गोल्ड मेडल भी लेके आए। अगेन 1991 में उन्होंने दोबारा वही खेला, इस बार भी वही जीते। फिर 92 में खेला नायग्रा फॉल्स प्रो, जिसे IFBB ऑर्गेनाइज कराया करती थी, और उनके अंदर उनकी लास्ट पोजीशन आई 18 प्लेस। प्रेमचंद जी का करियर का लास्ट कंपटीशन था 1996 में मिस्टर एशिया एमेच्योर कंपटीशन। वहाँ उनके फ़ैन, उनका परिवार उनको इतने बड़े स्टेज में लास्ट पर खेलते हुए देख रहा था, और वो कंपटीशन भी उन्होंने बहुत अच्छे से खेला और उसे भी जीतने में वो सफल रहे। प्रेमचंद जी बताया करते थे उस टाइम कैश प्राइस बहुत कम मिलता था। उन्होंने कैश प्राइस बस 2 बार जीता, प्रो एम क्लासिक जो मिस्टर एशिया का था 1990 और 1991, बस 2 बार उन्होंने कैश प्राइस जीता। उस टाइम में इंडिया में कैश प्राइस नहीं मिलता था। दोस्तों, इंडिया फेडरेशन के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इंडिया के अंदर 1993 में एक बार JSK क्लासिक एक कंपटीशन हुआ था, उसमें कैश प्राइस रखा गया था। तब से लेके आज तक कैश प्राइस मिलता है। शुरुआत भी प्रेमचंद जी ने ही की थी। इतना ही नहीं, प्रेमचंद जी इंडिया के पहले ऐसे बॉडी बिल्डर रहे हैं जिन्हें 1986 में सरकार की तरफ से अर्जुना अवार्ड और 1990 में पद्मा भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आप इनकी कितनी भी तारीफ़ करो तो वो भी कम है, क्योंकि इनका काम तारीफ से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं प्रेमचंद जी की पर्सनल लाइफ के बारे में। बात करूँ तो 1986 में इनकी शादी हुई निर्मल डेगरा नाम की लेडी से। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है प्रेमचंद जी के पीछे। उनकी डाइट बनाना, उनके साथ खड़े रहना, हर बुरे वक्त में उनको सपोर्ट करना। प्रेमचंद जी के साथ खड़ी रही हर सिचुएशन में। जितने भी टाइटल वो जीते, आधा पार्ट निर्मल डेगरा का भी है। किसी भी चीज़ को करे तो बैकअप सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही उनके पीछे उनकी वाइफ का सपोर्ट रहा है। प्रेमचंद जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने कभी एस्टेरॉयड नहीं लिया, जो भी किया नॉर्मल डाइट से ही किया। मुझे तो ये भी नहीं पता एस्टेरॉयड मिलते कहाँ हैं। आज के टाइम में काफ़ी बॉडी बिल्डर इसका यूज़ करते हैं और उनकी बहुत कम एज में मौत हो जाती है, और इसका भी यही कारण है कि वो हद से ज़्यादा एस्टेरॉयड लेते हैं। और पहली बात तो एस्टेरॉयड कभी यूज़ ही नहीं करना चाहिए। जो भी करो तो नॉर्मल डाइट से ही करो। वो इन सब चीज़ों से गुस्सा करते थे और ना लेने की सलाह देते थे। प्रेमचंद जी की कई जिम हैं पंजाब गुरदासपुर में 88 नाम से। वो कई बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें कंपटीशन के लिए ट्रेन करते हैं। और प्रेमचंद जी के 2 बच्चे हैं और वो भी इनके साथ जिम चलाने में हेल्प करते हैं।
तो गाइस आज की बायोग्राफी हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये बायोग्राफी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपके लिए लाते रहूँगा लेजेंड्स बायोग्राफी चैनल में एक से एक मोटिवेशन बायोग्राफी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड गुड बाय एंड टेक केयर।